गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू आवर रिग्रेशन। आप लोग का फेवरेट रिग्रेशन, जहाँ पर आप लोग कल कल तक जरा टेंशन में थे। किया, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? सबने प्रैक्टिस किया सबने? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो प्रैक्टिस सभी ने अगर किया है, क्या क्या था जरा हम लोग एक बार देखें क्या इसमें। सबसे पहला तो परफेक्ट कोरिलेशन। अच्छा, रिग्रेशन क्या होता है? कैन आई से रिग्रेशन इज एस्टिमेटिंग द वैल्यू। अच्छा, किसका वैल्यू? एक्स का कि वाई का? एक्स का वाई का वैल्यू दिया होगा तो, और वाई का एक्स का वैल्यू दिया होगा तो ये एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू कैसे ढूंढा जाता है? ये एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू कैसे ढूंढा जाता है? तो दो कैटेगरी है। एक तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। परफेक्ट कोरिलेशन मतलब एक इक्वेशन फॉर्म होगा, अगर लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो वहां पर एक्स का वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा, या वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। एक ही इक्वेशन दोनों के लिए काम आ जाता है। लेकिन अगर परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है तो क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में? तो ये सिचुएशन में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अपने को डेटा x और y के फॉर्म में दिया होगा। x विल बी 1 2 3 7 8, y विल बी 7 8 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे नंबर दिया होगा। सो इसके बेस पे हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैडम फाइंड क्या करना है वो देखना चाहिए। फाइंड अगर x करना है तो कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग? एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स बार वाई बार इजी है। एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वाई बार इज समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, तो डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, हाँ या ना? ओके, तो y वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आने वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ होल स्क्वायर। ओके, न्यूमिनेटर में आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मतलब क्या होता है, जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दो होल स्क्वायर। अगर फाइंड y बोला, अगर फाइंड y बोला तो y माइनस वाई बार, फाइंड y बोला, क्लियर ना? फाइंड y बोला तो y ऑन x यूज करना पड़ेगा। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, बराबर है x माइनस एक्स बार। डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होल स्क्वायर आ जाएगा। ये भी क्लियर? अच्छा, बी वाई एक्स के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये था हमने जो डिस्कस किया अभी, और दूसरा फॉर्मूला था r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वाई एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यहां तक हम लोग ने कल कर लिया था। किसी को कुछ डाउट? ओके, हम लोग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। मैक्सिमम क्वेश्चन ना प्रॉपर्टीज के पर है इसका, तो लिखो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोइफिशिएंट। प्रॉपर्टीज में एक फेवरेट प्रॉपर्टीज है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाला। पहले वो लिख लेते हैं, भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे इसको, इसके ऊपर लिखो। चेंज ऑफ ओरिजिन नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है मालूम है? वैल्यू का कि साइन का? ऑफ वैल्यू, और दूसरा है आपका एंड साइन। एक है वैल्यू और दूसरा क्या है आपका? साइन। अच्छा सर, दोनों का इंपैक्ट पड़ता है क्या? आंसर इज यस, दोनों से इंपैक्ट पड़ता है, आंसर इज यस। लिखो
if original pair of variables are xy and related regression coefficient एंड रिलेटेड रिग्रेशन कोई रिग्रेटेड कोइफिशिएंट मतलब क्या होता है बताओ? रिग्रेशन कोइफिशिएंट का मतलब क्या होता है? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई एंड रिलेटेड रिग्रेशन कोइफिशिएंट आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई देन regression coefficient of new pair of variable u and v will be मतलब b vu will be b 5x into change of scale of y upon चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स। पहले लिख लो, मैं समझाता हूं फिर आपको। अच्छा, बी इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू change of scale of x upon change of scale of y, change of scale of x upon change of scale of y। clear? सो बी सुन लेना, चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्ट पड़ रहा है इसका। एकदम इजी वे में समझा दूंगा आपको, एकदम इजी वे में। एक एग्जांपल लिखो, पहला एक एग्जांपल को समझते और फिर बाद में रीड करते कि ये क्या लिखा था। पहले एक एग्जांपल लिख लेते इसका। इफ बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, वो कल का क्या था, 7145 ना, ऐसा कुछ था 7145, ठीक है। एंड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.83, 0.83। also u is equals to 3x minus 5 and v is equals to 8 minus 4y। find b vu and b uv। ठीक है, अब देखो सिंपल है, एकदम सिंपल सा बात है। आपके पास एक ओरिजिनल डेटा था x का, एक ओरिजिनल डेटा था y का। उस x के डेटा में मैं चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा हूं कि चेंज ऑफ स्केल कर रहा हूं? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। दोनों, इतना सबको समझ गया ना? चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर रहा हूं सर, चेंज ऑफ स्केल।
पहले ना चेंज ऑफ ओरिजिन आप बता दो ना मुझे चेंज ऑफ ओरिजिन बता दो ना, क्या है फर्स्ट वाले में? हाँ, -5, और दूसरे वाले में +8। कैन आई सिंपली से दैट नो इफेक्ट है इसका? ठीक है, x का कितना है और y का कितना है? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल कितना है? तो आंसर इज 3 मत बोलो रे प्लीज, +3 बोलो। और इसका कितना बोलोगे आप लोग? -4, -4। तो अगर मुझे b vu चाहिए, देखो अल्फ़ाबेट में एक्स वाई आता है, वैसे u और v आता है। v u हो गया तो यहां पर दिस विल बी इक्वल्स टू b वाई एक्स। पहला क्या है, y है कि x है? y है। सो चेंज ऑफ स्केल ऑफ y ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ स्केल ऑफ x। अच्छा, ये दिया हुआ है? हाँ जी सर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा 0.7145 मल्टीप्लाई बाय -4/3, 7145 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, -0.9527। पहले बोलो, इसमें किसी को डाउट? एकदम इजी, ओके। ये एक हो गया। दूसरा वाला b uv इज bxy, मतलब जो ओरिजिनल आ रहा था, अब ओरिजिनल में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ सर, चेंज ऑफ स्केल की वजह से पड़ रहा है। तो चेंज ऑफ स्केल में मतलब चेंज ऑफ स्केल ऑफ, पहला क्या आएगा ऊपर? x, और नीचे क्या आ जाएगा? y। वेरी 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 गुड। इसका आंसर कितना था हमारा? 0.83 था। मैंने ऐसे रैंडमली नंबर लिया है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? -4। 83 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ गया -0.622। क्या ये सभी को क्लियर है बात? लिख लो। चलो, पहला प्रॉपर्टी हो गया ये। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये पहला हो गया, सेकेंड। सेकेंड 2 regression lines will intersect at the point जो होता है मीन्स, मतलब x बार और y बार। क्या होता है ये हमारा x बार और मतलब जो एक क्वेश्चन आप लोग ने किया था ना, रिग्रेशन इक्वेशन दिया था, आपको मीन ऑफ x दिया था और आप लोग ने मीन ऑफ y पहले फाइंड करके रख लिया था। आप लोगों में बोला ना, ये तो अभी तक सिखाया नहीं था कॉन्सेप्ट। क्लियर है? वो था, मतलब आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, बट यस क्यूकले एक इक्वेशन के लिए अगर आपका x बार दिया है तो उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको y बार भी मिल जाता है। तीसरा वाला
इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बोलो या वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलो या वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलो, बहुत है। क्या है ये? कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स प्लस और माइनस। अब आपको एक बता दूं ना, उसके पहले भी हम लोग ने देखो वो निकाला बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, प्लस में कि माइनस में, वो देखो जाओ ना, अभी हमने निकाला ऊपर क्वेश्चन में, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो अभी इधर समझो एक चीज, रेड कलर में मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइन ऑफ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई and r of xy will always be same। सो मैंने क्या बोल दिया आपको, बी एक्स वाई बी वाई एक्स का साइन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बस समझाता हूँ वापस से एग्जांपल लिख के। बी एक्स वाई इज 0.71, बी वाई एक्स इज 0.85। जरा बताओ मुझे आर का आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी जल्दी से बताओ आर का आंसर क्या होगा यहाँ पर। सर आर का आंसर क्या होगा मालूम है क्या? आपको स्क्वायर रूट में डालना है, बराबर, प्लस माइनस किसको, 0.71 इंटू 0.8, तो 71 मल्टीप्लाई बाय 0.85 किया और उसका स्क्वायर रूट कर लिया, तो आंसर है 0.7, 0 पॉइंट प्लस में आंसर है 0.78। पॉइंट 71 इंटू 0.85, जो भी आंसर है सो स्क्वायर रूट 0.78। एक क्लियर सबको? अच्छा एक सवाल आप लोग को दूं करने के लिए, मतलब आपको क्वेश्चन में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया होगा ना, तो आर मिल जाएगा। ये क्लियर? बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस 0.71, बी वाई एक्स इज माइनस 0.85, तो आर कितना, तो आर कितना बताओ। कितना? ऐसा समझा नहीं मेरे को, आंसर बोलो ना। तो आर विल बी 0.78। गलत है, अभी समझना ध्यान से, आर विल बी माइनस 0.78, क्योंकि बी वाई एक्स बी एक्स वाई और आर तीनों का साइन सेम होना चाहिए। इसका मतलब जब हम सॉल्व कर रहे थे प्लस माइनस, अंदर था माइनस 0.71 इंटू माइनस 0.85, तो अंदर अगर माइनस था तो बाहर भी माइनस आ जाएगा, अंदर माइनस था तो बाहर भी माइनस आ जाएगा। और एक एग्जांपल, बी एक्स वाई इज माइनस 0.71, बी एक्स वाई इज 0.85। सर दोनों प्लस रहा समझ गया, दोनों माइनस रहा समझ गया, अब एक प्लस है और एक माइनस है।
आंसर इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? मतलब साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर एक्स आर ऑफ एक्स वाई विल ऑलवेज बी. ये समझा रहा हूं मैं आपको. क्या ये सभी को क्लियर है? एकदम क्लियर. चलो चलो क्वेश्चन नंबर 17.19. एक मिनट 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 एक ही मिनट एक ही मिनट एक ही मिनट. तो क्या ना, कभी कभी कुछ दिखता है. जरूरी नहीं हर चीज जो दिखे वो देखना चाहिए. अब करो. सो इस क्वेश्चन में आपको सवाल क्या पूछा है और क्या दिया है. पहला बोला रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x. सो कैन आई से बी वाई एक्स दे दिया है, बोलो हाँ या ना. और आपको क्या पूछा है? रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ. सो ये क्या है? बी वी यू. बी वी यू पूछा है. अच्छा, बी वी यू का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है क्या? क्या है? बी वाई एक्स इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ स्केल ऑफ x. ये कितना दिया है आपको? 0.80. चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, चेंज ऑफ स्केल ऑफ y. बताओ. चेंज ऑफ स्केल ऑफ y. हाँ, तो आंसर इज -2. -2 गलत है. +2 तो पाप कर दिया. फांसी दे देना चाहिए. नहीं नहीं, इधर देखो इधर देखो. अच्छा, इक्वेशन कैसा बनाते हैं हम लोग? इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो. इक्वेशन बोलो क्या था ये वाला? 2y + 5v इज इक्वल टू 25. क्या बोला मैंने यहाँ पर? 2y + 5v इज इक्वल्स टू 25. अच्छा, इक्वेशन को कैसा बनाना है ये वाला? लेफ्ट में क्या रखो, राइट में क्या रखो, आप लोग बताओ. अच्छा सर, ऐसा कुछ है क्या? लेफ्ट में रखना है, राइट में? हाँ. लेफ्ट में क्या रखना पड़ेगा? v या u. तो क्या रखे? 5v इज इक्वल्स टू -2y + 25. v इज इक्वल्स टू -2/5y + 25/y. सो यहाँ पर क्या आएगा मालूम है? वैल्यू -2/5. -2/, तो ये वाला हो जाएगा -2/5 डिवाइडेड बाय. अब ये इसको पकड़ते. u + 3x इज इक्वल्स टू 10. ये क्या हो जाएगा? u इज इक्वल्स टू -3x + 10. सो डिवाइडेड बाय, कैन आई से 3 है ये, हाँ या ना बोलो. इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, अगर मुझे जगह मिले लिखने के लिए. सो कैन आई से -0.8 -3, आई एम सॉरी, -3. सो इंटू -1/3. जब मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता है, हाँ या ना. अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ. 0.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3. तो ये कितना आ रहा है आंसर? जरा डिवाइड करके देखो. मुझे आंसर आता है 0.1067. प्लस में आता है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया.
ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, क्वेश्चन भी लिखो ये वाला, मेन फेयर बुक में लिखना ही है। चलो, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट बताया जा रहा हूं ना, उस पे मैक्सिमम क्वेश्चन है। मेरे साथ में लिख लो आप लोग। एक मिनट, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फेयर में ही लिखना है ये आपको। इफ 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 is regression equation of y on x, comma, then find b y x। मतलब एक इक्वेशन से आपको बी वाई एक्स निकालना है कि ये बी वाई एक्स क्या होगा। यहाँ पर बहुत आसान है। ये जो इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन है बताओ? y ऑन x वाला इक्वेशन है। सो इक्वेशन को ना y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना, y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ओके, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में रखना, तो बाकी सब कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 7/3। ध्यान से, एकदम ध्यान से। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। एक सर माइनस 2/3 कहाँ से उठाया आपने? वैल्यू ऑफ एक्स लिखो। ये क्लियर है लेकिन सबको? एकदम इजी है। तीन एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं आपको, बस 3 एग्जाम्पल हो गया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा हमारा रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ये 3 एग्जाम्पल से। चलो एग्जाम्पल लिख हो गया, लिख के कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 2। किसने? अच्छा, if 2x plus 3y minus 7 is equals to 0 is regression equation। पहले इधर भी लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। regression equation of x on y, then find bxy। कौन सा इक्वेशन है ये? x ऑन y। कैसा कन्वर्ट करेंगे इसको? x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 7, x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2y प्लस 7/2। therefore bxy is equals to minus 3/2। क्लियर है क्या ये एकदम? ओके, चलो इतना लिख लो आप लोग, इतना लिख लो पहला। चलो यहाँ पर आप लोग अभी एक मिनट देख लो, ये एक एग्जाम्पल है
हमने दो एग्जाम्पल देखा। अब यहां पर भी हमारे पास ना दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। आप लोगों से सवाल है, बी वाई एक्स फाइंड करके बताओ और बी एक्स वाई निकाल के दिखाओ। बताओ जल्दी जल्दी। बी वाई एक्स का आंसर क्या है, बी एक्स वाई का आंसर क्या है, फटाफट। चलो आंसर बता दो आप लोगों का। बी वाई एक्स का आंसर कितना आया, 7/-7/8 3। और बी एक्स वाई का, तो इसका आंसर ही नहीं आया, 1/7/3 प्लस है। तो इससे अलावा किसी का अलग आंसर? ठीक है। सवाल ये कि ये 7 बाई, ओ 2 मिनट रुको ना, 7/3 कैसे आया, आप ही बोलो मैडम। सवाल था कि 7/3 कैसे आया, तो सर माइनस लिख दो उधर ऐसा। 3y को, बोलो बोलो बोलो, 3y को इस साइड में लेके गए आप, उसको लेफ्ट में रखे और बाकी सबको शिफ्ट कर दिया आपने। हाँ, तो आपके पास 7/3 बचा। क्यों इसको ऐसा किया आपने? सेकेंड इक्वेशन को करते हैं ना ऐसा, पहले वाले को क्यों किया आपने? सभी से सवाल है, पहले इक्वेशन को क्यों किया आपने ऐसा? सेकेंड वाले को करना था ऐसा। आपने फर्स्ट इक्वेशन को y इज इक्वल टू के फॉर्म में रखा, बोलो हाँ या ना। क्यों गलत किया ना, सेकेंड इक्वेशन को रखना था y इज इक्वल टू के फॉर्म में। दोनों की है। बताओ दूसरे से आंसर, अरे क्या बात है, बोलो दूसरे से आंसर बोलो। हाँ, 3/7 दोनों करके तैयार रखा, जो आंसर आया वो है अपना आंसर। तो अच्छा, मुझे सिर्फ क्या समझाना था मालूम है, एक तो कंफ्यूजन ये था कि सर y ऑन x कौन से इक्वेशन को बोले और x ऑन y कौन से इक्वेशन को बोले। आपको मालूम है यही सवाल है, आइडेंटिफाई y ऑन x कौन सा है, ये सवाल है, ये सवाल है। तो ये सवाल का जवाब मुझे देना है। पहले आप लोग ने कैसा थोड़ा दिमाग लगा लिया इसके अंदर कि ये आंसर है, तो मैं फिलहाल आपके आंसर्स को एग्जिट करता हूँ। इसमें से एक सही है एक गलत है, बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये बच्चों वाला सवाल को खत्म कर देगा। क्या ही ये सवाल है टाइम पास वाला। क्या बोला उन्होंने करने के लिए, यहाँ पर क्या बोला निकालने के लिए, मीन। तो यहाँ पर अपने को एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है, एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है। ये एक्स बार एंड वाई बार कैसा फाइंड करेंगे, सुन लो, एग्जाम में आया ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेना, काम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, सो मैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करूंगा। 3y इज इक्वल्स टू 18, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये समझा सबको? अब कैन आई से ये पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, है ना, ताकि ये 3y हो जाए, यस और नो। तो कैन आई से 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18, 12x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 33। तो 33 माइनस 18 माइनस का 15, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5x, x इज इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल टू 3 कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं फर्स्ट वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जो 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18 था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 21। 18 को यहाँ ले जा जाओ और 3y को वहाँ पर शिफ्ट कर दो,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 21 माइनस 18, तो y का आंसर क्या है अपना 1। ऑप्शन के साथ सर कैसा सॉल्व करें वो भी तो बता दो। आपके पास ऑप्शन में दिया होगा 3 और 1 ऐसा करके, फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो कैसा चेक किया जाए, पहला वाला इक्वेशन ले लो, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18 है। बचपन में कभी पढ़ा होगा ना, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो तो x के जगह पर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 1। 7 3 21 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यही आंसर है 18। हाँ वही, तो यही आंसर है। क्लियर है सबको? ओके, तो ये सिखाना मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था, आपको मुझे ये समझाना है कौन सा वाला इक्वेशन y ऑन x है। आइडेंटिफाइंग इक्वेशन ऑफ y ऑन x। दो इक्वेशन है, एक है 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 18, और दूसरा क्या है हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो किसी को भी। मैं इसको अज्यूम करता हूँ x ऑन y और इसको अज्यूम करता हूँ y ऑन x। यह है हमारा स्टेप 1। क्या कर लो, कोई भी एक इक्वेशन को अज्यूम कर लो x ऑन y और एक को अज्यूम कर लो y ऑन x। अगर ये सो हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा इसका, ये x ऑन y है। सो 7x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 18, हाँ या ना। x इज इक्वल्स टू 3/7y प्लस 18/7, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 11। एग्री करते हो क्या आप लोग, ये हाँ या ना? स्टेप 3, फिर इसके बेस पे मिल जाएगा हम लोगों को रिग्रेशन कोइफिशिएंट। इससे क्या मिलेगा bxy, कितना है ये 3/7 बराबर, और ये वाला byx ये कितना हो जाएगा 4। अब सवाल ये है कि सर ये सही है कि नहीं, मालूम कैसा पड़ता है? टू चेक whether bxy and byx is correct, find r। ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फाइंड r। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ byx इंटू bxy। सो byx 4, bxy 3/7, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट। क्या लग रहा है इसको देख के? हाँ गलत है, क्यों गलत है? एक्सीलेंट, ये आर का आंसर इज मोर देन 1, सिंस
r is more than 1, our assumption is wrong. तो आप assumption को क्या कर दो, उल्टा कर दो. मैं मुझे मालूम है आप लोग ने भी ना गलती से जो assumption फर्स्ट लिया ना वो राइट था, मालूम है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो राइट क्यों है. आपको ये मालूम नहीं था कि वो राइट है. आपने तो क्या किया, पहले वाले को y ऑन x ले लिया, दूसरे वाले को x ऑन y लिया और चालू किया गोली चलाने. समझा कि नहीं समझा. बट वो कोइंसिडेंस था कि चलो राइट हो गया. बट ये मालूम होना चाहिए कि राइट कैसा होगा. सो मैंने जानबूझ के ना पहले जो गलत है ना वो समझाया आपको. तो हम लोग ने एक अजम्पशन ले लिया तो ये गलत मिला. तो अब वापस से मैं क्या करूंगा, रिवर्स आवर. एक क्या मालूम है, मैं बहुत सारा स्टोरी लिख रहा हूँ सो दैट आप लोग को ना रिवीजन का टाइम पे काम आए. बट करना तो शॉर्टकट तरीके से ही है. मैं समझाऊंगा आपको कैसा करना है. फटाफट हो जाएगा, एक एक दो दो मिनट में हो जाएगा, एक एक मिनट में हो जाएगा या उसके अंदर. बट अभी डिटेल में समझा रहा हूँ इसके लिए ऐसा इतना सारा दिख रहा है, इतना सारा लिख रहा हूँ मैं. सो अजम्पशन रिवर्स हो जाएगा. इसका मतलब क्या मालूम है, ये क्या हो जाएगा मालूम है आपका, y ऑन x और ये वाला, और ये करेक्ट है अब, और ये करेक्ट है अपने को मालूम है अब. सो इसका मतलब ये बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ, नहीं तो कोई बोलेगा सर वो कैसा याद रहेगा हमको. सो 3y मैंने राइट साइड में लेके गया, 7x माइनस 18, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं. y इज इक्वल्स टू 7/3x माइनस 18/3, और ये वाला हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 11, x इज इक्वल्स टू y/4 प्लस 11/4. अब इसके बेस पे बी वाई एक्स का आंसर आ जाएगा 7/3 और बी एक्स वाई का आंसर आ जाएगा 1/4. अब मैं फिर से r कैलकुलेट करने जाता हूँ. r बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई 7/3 इंटू 1/4, 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट. तो आंसर आता है 0.7638. इसका मतलब ये वाला आंसर इसका सही है. बट सवाल ये था ही नहीं कभी, ना ही सवाल ये था. सवाल था कि बी वाई एक्स का इक्वेशन बताओ, और बी वाई एक्स का इक्वेशन इज, क्लियर है ये. बट मैंने आपको डिटेल में पूरा समझा दिया. सर शॉर्टकट आप कुछ बोल रहे थे, हाँ मैं शॉर्टकट बोल रहा था. बस इस क्वेश्चन को देखो अभी फिर से. हम लोग पहला इक्वेशन को हमेशा ना बी वाई एक्स ही पकड़ पकड़ के चलेंगे, जो आप लोग भी कर रहे थे वही अपना दिमाग बोलता है, पहले वही करने के लिए बोलता है. तो इसको हमेशा वाई ऑन एक्स ही ले लो ना. तो इसको वाई ऑन एक्स करके सोचो. हाँ सर सोच लिया. अभी क्या करूँ उसको, अब इसको y इज इक्वल टू को फॉर्म में बना लो. तो 3y को बाजू में लेके गया, ये बोलो हाँ या ना, 3y को बाजू में लेके चले गया. सो ये क्या बना, 7/3, ये हाँ या ना. सो आपका बी वाई एक्स कितना बना, 7/3. इसको क्या पकड़ के चलो, बी एक्स वाई. सो एक्स इक्वल टू को फॉर्म में, तो y को बाजू में लेके जाओ. सो यहां पर बी एक्स वाई क्या बन गया, 1/4. अब अपने को मालूम है दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना है. न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या ओरली, हाँ सर आता है. 7 इंटू 1 7. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो ओरली, हाँ 3 इंटू 4. तो 7 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर रूट. आंसर अगर -1 +1 के बीच में आया तो ये अजम्पशन सही है, खत्म हो गया, ये आंसर है. सर मान लो ना 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 ना, मान लो हम लोगों को आंसर सॉल्व करने के बाद 1 से ज्यादा आता, तो क्या वापस से अजम्पशन रिवर्स में हूँ करना है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है.
आपने जो, जैसे कि यहां पर देखो उल्टा हो गया था, है या ना, आपको ये बी वाई एक्स आ गया था, उल्टा कर देना, उल्टा कर देना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बी एक्स वाई है, ये बी एक्स वाई है कि बी वाई एक्स है लॉजिकली? सर ये बी एक्स वाई नहीं है, ये बी वाई एक्स है, ये बोल रहे हैं हम लोग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। सुन लो वापस से, फिर से सुनो। हम लोग को एक बी एक्स वाई एक बी वाई एक्स का आंसर आ गया। अब ये रियल में बी एक्स वाई या बी वाई एक्स है क्या चेक करना है, तो क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट। अगर इसका आंसर -1 +1 के बीच में आया तो हाँ सर ये सही है, अगर नहीं आया तो उल्टा कर दो दोनों को, रिवर्स। तो मतलब बी वाई एक्स का आंसर ये है और बी एक्स वाई का आंसर दूसरा वाला है, लेकिन आंसर एज इट इज नहीं, उसको उल्टा करके बोलो। अच्छा, मतलब आप ये बोलते हो कि सर ये जो बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई नहीं है, ये कौन है, बी वाई एक्स है, बट इसको उल्टा करके बोलो। कितना? 7/3, समझ गया ना, 7/3। और ये फिर कौन है, बी एक्स वाई, उल्टा करो उसका। ये शॉर्टकट है, आप कभी भूल जाओ ना सर वो कुछ तो आपने बताया था शॉर्टकट और कंफ्यूजन है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा लंबा वाला मेथड याद रखने का, इक्वेशन वाला। क्लियर? डन 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 डन। इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन? पहचानो कौन सा इक्वेशन है, y ऑन x वाला कौन सा इक्वेशन है, x ऑन y वाला कौन सा इक्वेशन है, पहचानो वो। क्लियर? डन। ओके, एक मिनट। तो सेकंड सवाल का मैं जवाब लिखने जा रहा हूं। फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, therefore regression equation of y on x is 7x minus 3y, कहा गया 7x minus 3y is equals to 18। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? तीसरा सवाल, तीसरा सवाल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कंप्यूट कोरिलेशन कोएफिशिएंट r पूछा है, r ऑफ एक्स वाई निकाल लिया है क्या सर आपने? हाँ 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 हाँ। सो r ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.7638। किसी को कुछ डाउट? चौथा सवाल, गिवन वेरिएंस इज 9, वेरिएंस इज 9 तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पूछा है अपने को? तो हम लोगों को और एक फॉर्मूला था ना बी वाई एक्स का, वो वाला यूज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बी वाई एक्स क्वेश्चन में दिया था, हाँ या ना बोलो? हाँ सर दिया था, नीचे हमने फाइंड किया है। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 3। बी वाई एक्स ऊपर ही था, बी वाई एक्स 7/3, 7/3 विच इज इक्वल्स टू, आर का आंसर है 0.7638 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यही पूछा है, हाँ या ना, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 3। सो अब ये जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो मैं पहले बार लिख लेता हूँ, फिर कैलकुलेटर यूज करते हैं। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.7638 यूज करो, कितना आंसर आया बताओ जरा? 3 और 3 चला गया, 9.1647, 9.1647। ये क्लियर है कि डाउट है? क्लियर? ओके। सर ये आपने ऐसा क्यों किया, बी वाई एक्स लेके, बी एक्स वाई लेके करते हैं ना आप, हमारे पास तो दोनों ही है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x और ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, बी एक्स वाई कितना हो जाएगा अपना 1/4 स्टैंडर्ड डेविएशन। एक मिनट, r लिख लेता हूँ मैं पहला, 0.768 इंटू 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 ये कितना आ जाएगा आपका 3 दिया है ना, हाँ या ना, 4। सो ये उधर चला जाएगा,
7638 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, 1 मिनट, इंटू 3 इंटू 4। ओ माई गॉड, करो कितना आंसर आ रहा है बताओ जरा। 9.1656। दोनों से आंसर सेम ही आता है। अरे सर डिफरेंस, अरे डिफरेंस और पॉइंट का छोड़ो, तो आंसर कोई किसी से भी मिल सकता है। क्लियर है ये बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, बट राइट वाला बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसा मालूम पड़ा, वो क्लियर है सबको। डन। ये पूरा एक सम भी कर लिया ना, आप जितने भी 40-50 क्वेश्चन है ना कर सकते हो सॉल्व, अगर ये एक सम समझ में आया तो। आपको इतना इंपॉर्टेंट है ये सम। चलो कर लो, लिखो। चलो बुक ओपन कर लो, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलो बता ही दो, देखो 58 59, ये तो आप लोग के बाएं हाथ का खेल है। एक मिनट, 58 59 फटाफट। फर्स्ट वाला 58 वाला हो गया डन। 58 का आंसर कितना आया, ए। एक्सीलेंट। और ये ए कैसे आया रहेगा, सब्स्टिट्यूट करके आया रहेगा। मैडम क्यों करते हो ये सब इतना टाइम पर, सब्स्टिट्यूट करो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर LHS, LHS मतलब 2x, x मतलब 1। मैं ऑप्शन ए ट्राई कर रहा हूँ। 2 1 प्लस 3 ऑफ -1, तो ये 2 -3 -1, दिस इज इक्वल्स टू RHS, तो सेटिस्फाइड, डन। दूसरे इक्वेशन के लिए भी चेक कर लो ये बात। दूसरे इक्वेशन के लिए भी अगर मैं बता दूँ, एक मिनट, x लिखने से अच्छा सीधा सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। 5 1 प्लस 6 ऑफ -1, 5 -6 -1 which is equals to RHS. नेक्स्ट बोलो बोलो बोलो। बी आया सबको, आया, वेरी गुड, आ गया सबको, आ गया। अभी मैं करता हूँ, इधर देखो, अभी इधर देखो, अभी कुछ लिखना नहीं है प्लीज। इधर देखो, सार्थक कोई बुला रहे बाहर, देख के आओ। नहीं, ठीक है, तो देखो इधर। पहला वाला क्या लिया आपने इक्वेशन, पहले वाले को क्या लिया आपने, ए बोलो ना जल्दी। y ऑन एक्स लिया, ओके, पहला इसको लिया y ऑन एक्स। अगर ये y ऑन एक्स है, सो y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 13, हाँ या ना। सो बी वाई एक्स इज -3, इसको y ऑन एक्स बोल रहे हो। अगर आप इसको x ऑन y बोल रहे हो आप, तो ये क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5y प्लस 20, हाँ या ना। x इज इक्वल्स टू -5/2y प्लस 20/2, bxy इज इक्वल्स टू -5/2। अब सर ये जो y ऑन x आप बोल रहे हो, इसको ये सही है कि नहीं चेक तो कर लो पहले। हाँ कर रहा हूं ना। r इज इक्वल्स टू √, -3 -5/2, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, एक मिनट, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 √। तो आंसर आ रहा है -2.74, ऐसा कुछ आ रहा है। तो मतलब y ऑन x फर्स्ट वाला इक्वेशन तो आपका नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर ये नहीं है तो सेकंड वाला होगा। बट एक बार सेकंड वाला है वो भी चेक करके देखे क्या। ओके, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कैसा हो जाएगा। आपको मैंने शॉर्टकट भी सिखाया था, बोलो हाँ या ना। तो लॉजिकली ये क्या है आपका, bxy कितना है मालूम है, लेकिन -1/3, और byx है, ये कितना हो जाएगा, -2/5। अच्छा, माइनस भी आएगा क्या, जरा देखो। तो एक बार ना मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसको क्या बता दिया हम लोग ने क्या बना दिया इसको, x ऑन y। तो ये क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू -y प्लस 13, x इज इक्वल्स टू -y/3 प्लस 13। हाँ हाँ सर, चेक हो गया, बराबर मैच हो रहा है ये। क्लियर, डन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 हो गया 2, और 2 डिवाइडेड बाई 15, जो भी आंसर है स्क्वायर रूट, तो डन। तो आंसर इज दिस। वेरी 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 गुड, क्लियर सबको। ओके, सेम लॉजिक से 60 वाला। ओके, लेट मी चेक। आप लोग बोल रहे हो कि सर इसका आंसर बी है, तो लेट मी चेक।
लेट मी चेक, आप क्या बोलते हो सेकेंड इक्वेशन जो है ना, प्लीज ध्यान रखोगे, इधर इधर सब लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। ये कौन सा इक्वेशन बोल रहे हैं आप, बोलो ना। एक्स वन वाई बोला ना रे, वाई ऑन एक्स क्या, सवाल क्या पूछा था, एक्स वन वाई कौन सा है, तो आपने बोला सेकेंड बी, और आप बोलते नहीं नहीं सर ये वाई ऑन एक्स है, एक ही बता दो पहले क्या बोल रहे हो। ये सही है, ओके। सो 3x इज इक्वल्स टू 3x, y वहां पर चला गया, -4y, x इज इक्वल्स टू -4/3y इज प्लस 15/3। सो इसके बेसिस में आपका बी एक्स वाई कितना आया, -4/3। इसमें किसी को डाउट, ओके। और आप क्या बोल रहे हो, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 10। ये कौन सा इक्वेशन बना दिया आपने, y ऑन x। सो y को एक साइड में रखना है, सो y को बाजू में लेके जाता हूं, तो इट विल बी 2x - 10, y इज 2/3x। वेरी बैड, वेरी 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 बैड। बी वाई एक्स कितना है आंसर, बोलो ना कितना आया, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, 2/3 हाँ या ना। अच्छा मेरे से माइनस चूक गया है क्या, कि सही लिखा है मैंने, अरे बाबा 2x - 3y, ये क्वेश्चन समझा, इसको मैं लेके गया इधर, इसको इधर लेके गया, तो 3y इज इक्वल टू 2x - 10, ये समझा। आंसर क्या है मालूम है, आंसर क्या है मालूम है, क्यू के लिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ आया, दोनों का साइंस क्या होना चाहिए, घुस गया दिमाग में बात, क्लियर, ओके ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 61 करो अभी, चलो कितना आंसर है इसका, बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बी। जरा एक बार वापस से आप लोग बताओ, बी ये कैसे आया, वाई ऑन एक्स दिया हुआ है और वी ऑन यू पूछा है आपको, सो आपको बी वी यू पूछा है, तो बी वाई एक्स इंटू इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई अपन चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स, तो 2.4 इंटू वाई मतलब कितना आ जाएगा इधर, -3, और x मतलब कितना आ जाएगा इधर, x मतलब कितना आ जाएगा 2, ओके मैंने कुछ अलग सुना रहेगा, 2.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया -3.6। जिसको नहीं आया वो नोट कर लेना। लेट्स कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है।